बिहार में अब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5 रुपए बिजली यूनिट और लोन पर 5% सब्सिडी का प्लान बना लिया है। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार में सम्राट सरकार ने बिजली बिल को लेकर और वही उद्योगों के बढ़ावे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार का अब राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। वही आपको बता दें कि सरकार चाहती है कि बिहार भी आने वाले समय में चिप बनाने यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बने और इसी वजह से सरकार ने बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 तैयार की है। इस नीति में कंपनियों को कई तरह की सुविधाएं और आर्थिक मदद देने का फैसला भी लिया गया है ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश करें और फैक्ट्रियां लगाएं, जिससे बिहार के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। सरकार ने कहा कि जो कंपनियां बिहार में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाएंगी उन्हें बहुत सस्ती दर पर बिजली और पानी दिया जाएगा। आपको बता दें कि कंपनियों को बिजली सिर्फ 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगा और अगर बिजली की असली कीमत इससे ज्यादा भी होगी तो बाकी पैसे राज्य सरकार खुद कर देगी। वही आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुविधा पूरे 10 साल तक कंपनियों को मिलेगी। अगर भविष्य में बिजली बिल महंगी भी हो जाए तब भी कंपनियों को तय सस्ती दर पर ही बिजली देनी होगी और इसी तरह पानी भी सिर्फ 4 रुपए प्रति धन मीटर की दर से दिया जाएगा और यह सुविधा भी 10 साल तक जारी रहेगी। वही सरकार कंपनियों को आर्थिक बोझ कम करने के लिए बैंक से लिए गए लोन पर भी मदद देगी। वही आपको बता दें कि अगर कोई कंपनी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान को बड़ा लोन लेकर फैक्ट्री लगाती है तो सरकार उस लोन के ब्याज में सहायता भी करेगी। उत्पादन शुरू होने के बाद 7 साल तक हर साल 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी और एक कंपनी को अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक की मदद भी मिल सकती है। इसके अलावा सरकार रिसर्च और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट कराने की भी सहायता सभी कंपनियों को देगी और सभी लोगों को देगी। अगर कोई कंपनी भारत या विदेश में पेटेंट फाइल करती है तो सरकार उसके खर्च का 75% तक वापस करेगी। वही भारत में पेटेंट कराने पर 10 लाख रुपए तक का और विदेश में पेटेंट कराने पर 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। सरकार का बड़ा लक्ष्य यह है कि बिहार को आने वाले समय में सेमीकंडक्टर और एआई हब बनाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए निवेश लाने की योजना भी बनाई है। सरकार का अनुमान है कि इससे 2030 तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही अगले 5 वर्षों में 50,000 युवाओं को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर तैयार भी किया जाएगा ताकि बिहार के युवाओं को अच्छी तकनीकी नौकरियां मिल सके और बिहार में मिल सके। इस योजना की शुरुआत अब काफी तेज हो चुकी है और आपको बता दें कि पहले जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्टूबर 2025 में बिहार में एआई और सेमीकंडक्टर बनाने की बात कही थी तो सरकार का लक्ष्य था कि मोबाइल फोन, ड्रोन और मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले चिप्स का निर्माण करना है। इसके साथ ही मेगा जो टेक सिटी है या फिर फिनटेक सिटी है और नई स्मार्ट सिटी है उसको बनाने की योजना है। बिहार सरकार केंद्र सरकार की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन योजना से भी जुड़ना चाहती है ताकि यहां चिप बनाने और पैकेजिंग और जो डिजाइनिंग है उसकी पूरी यूनिट लग सके। वहीं सेमीकंडक्टर उद्योग बहुत महंगा उद्योग माना जाता है और बड़ी चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां लगाने में 80,000 करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च हो सकता है। वही चिप पैकेजिंग जो टेस्टिंग है और उसकी जो यूनिट है उसको लगाने में 7,000 करोड़ से 27,000 करोड़ रुपए तक का खर्च होता है। इसके अलावा छोटी सहायक इकाइयों पर 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार सरकार की कोशिश यह है कि राज्य में बड़े उद्योग आए, युवाओं को रोजगार मिले, नई तकनीक का विकास हो और बिहार देश जो है सबसे बड़े टेक्नोलॉजी राज्यों में शामिल हो जाए यानी एआई हब बन जाए और इसी वजह से बिहार में अब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, बाहर कंपनियों को बिहार में सेटल करने के लिए राज्य सरकार, सम्राट की सरकार ने बड़ा आदेश सुना दिया है, बड़ा फैसला कर लिया है कि अब जो भी बाहर से कंपनियां बिहार में आएगी उनको बिजली का बिल सस्ता देना होगा, पानी का जो दर है वो सस्ता देना होगा और सिर्फ 5 रुपए यूनिट बिजली देनी है और 5% सब्सिडी भी उनको दी जाएगी। यहां तक कि उनको पैसे में भी सहायता दी जाएगी। अगर वो कंपनी सेटअप करते हैं, उद्योग लगाते हैं तो उनको
हर तरीके की सहायता दी जाएगी, चाहे बिजली बिल महंगी भी हो जाए तब भी उनको उतना ही पैसा देना है। बचा हुआ पैसा सरकार खुद अपने फंड से देगी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी की सरकार में बिहार को विकास की राह पर ले जाना है और बिहार को सबसे जो तकनीकी राज्यों में लेकर जाना है और एआई हब भी बनाना है, जिससे अगर उद्योग बाहर की कंपनियां अगर बिहार में आएंगी तो जो बिहार के युवा हैं उनको भी नौकरियां मिलेंगी, वो भी बिहार छोड़कर बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे। तो इस लक्ष्य को बहुत बड़ा लक्ष्य माना जा रहा है और सम्राट चौधरी की सरकार ने यह बड़ा फैसला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ले लिया है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।